आज के इस क्लास में हम बीए 4 सेमेस्टर का हिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 1 वाले वीडियो में हम 10 क्वेश्चन कर चुके थे। अब ये पार्ट 2 वीडियो है, तो इसमें आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें आपको यूनिट 1 में जो दिया गया था गुप्ता और हुना के बारे में पढ़ना है, उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन इसमें हम करेंगे। तो अपना पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी लिखना है आप सबको। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, जो मैं आपको बताऊंगी। इसको लिख करके रख लेना है, तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है, क्योंकि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, वो आएगा ही आएगा 10 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग के दौरान सम्राट ने भारत को राजनीतिक एकता, सुरक्षा और शांति प्रदान किया था। इसी के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और कलात्मक क्षेत्र में भी प्रोग्रेस किया था। इसीलिए इसको हम स्वर्ण युग कहते हैं। तो ये आपका आंसर लिखा हुआ है, ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने गुप्त काल की तुलना यूनान के पेरिक्लिन युग से की थी और उसका कथन क्या था? बर्नेट ने गुप्त काल की तुलना यूनान के पेरिक्लिन युग से की थी और उन्होंने कहा था कि गुप्त काल शास्त्रीय भारत के इतिहास में लगभग वैसा ही है जैसे ग्रीस के इतिहास में पेरिक्लिस युग है। 13 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल के कुछ प्रमुख सम्राटों के नाम बताइए जिन्होंने इसके स्वर्ण युग में योगदान दिया। तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। ये सब का योगदान रहा है स्वर्ण युग में। 14 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त सम्राटों ने भारत में राजनीतिक एकता को पुनः कैसे स्थापित किया? इसमें आपको आंसर लिखना है। अशोक की मृत्यु के बाद भारत खंडित हो गया था और अपनी राजनीतिक एकता खो बैठा था। गुप्त सम्राटों ने अपनी विजयों के माध्यम से इस खोई हुई राजनीतिक एकता को पुनः प्राप्त किया और लगभग पूरे भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया। उन्होंने विदेशी राज्य को भी समाप्त कर दिया था और एक हिंदू राज्य की पुनः स्थापना की। 50 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री फॉक्सियन गुप्त काल के दौरान शांति और सुशासन के बारे में क्या साक्ष्य प्रदान करता है? तो उनका कहना था कि विदेशी होने के बावजूद उसे कभी लूटा नहीं गया या उसका सामान चोरी नहीं हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि लोगों के पास अपार धन था और व्यापार सोने के सिक्के से किया जाता था, जो व्यापक समृद्धि का संकेत देता था। तो यही लिखना है आपको इसमें। 3 नंबर क्वेश्चन है, उस समय साहित्य की क्या स्थिति थी? और इसमें क्वेश्चन दिया गया है, गुप्त काल के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए तथा इस युग के कुछ प्रमुख साहित्यिक कार्यों और लेखकों के नाम बताइए। इसमें आपको लिखना है, गुप्त काल में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। संस्कृत भाषा और साहित्य में प्रगति के साथ कई प्रसिद्ध विद्वान उभरे। प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ और लेखक है। इसमें आपको कुछ नीचे में कृतियाँ और लेखक का नाम भी दिया गया है, जो आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। जैसे कि पहले लेखक है कालिदास, इनका कृतियाँ है कुमार संभवम। ये आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, गुप्त काल से कौन सा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक योगदान उजागर होता है? इसका आंसर होगा, गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक योगदान दशमलव प्रणाली का विकास था। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रमुख वैज्ञानिक क्षेत्र क्या थे और गुप्त काल के दौरान किन क्षेत्रों में प्रगति हुई तथा इन क्षेत्रों के कुछ प्रमुख विद्वान कौन थे तथा उनके कार्य क्या थे? तो इसमें आपको आंसर लिखना है, गुप्त काल के दौरान महत्वपूर्ण ज्योतिष, गणित और चिकित्सा में प्रगति हुई। गणित में प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम की रचना की। ज्योतिष में ज्योतिषी ब्राह्मणी ने पंच सिद्धांतों लिखी। आयुर्वेद में आयुर्वेद के विद्वान बाघभट्ट ने अष्टांग हृदय की रचना की और प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक धन्वंतरी भी इसी समय के दौरान रहे। पशु चिकित्सा विज्ञान में पशु चिकित्सक
पालकाप्य ने हस्तयुपवेद मतलब हाथियों पर लिखा गया। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, गुप्त काल में किस कलात्मक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई? तो इसका आंसर आपको लिखना है, गुप्त काल में वास्तुकला, मूर्तिकला, मूर्ति निर्माण, चित्रकला और संगीत में काफी प्रगति हुई। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, गुप्त काल के कुछ महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प उदाहरणों के नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा, प्रमुख स्थापत्य कला के उदाहरणों में सारनाथ का धमेक स्तूप, उदयगिरी गुफा, नालंदा विहार, महरौली का लौह स्तंभ, घुमरा का शिव मंदिर, नचना कुथारा का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीतरगांव का ईट मंदिर शामिल है। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, गुप्त काल में चित्रकला में अभूतपूर्व प्रगति के उदाहरण कहाँ मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा, गुप्त काल की चित्रकला के उदाहरण अजंता, एलोरा, बाग, बादामी और सितनवसल की गुफाओं में पाए जा सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है, गुप्त काल के दौरान धार्मिक सहिष्णुता की प्रकृति का वर्णन करें। इसका आंसर आपको लिखना है, गुप्त काल में धार्मिक सहिष्णुता व्यापक रूप से प्रचलित थी। विभिन्न धर्मों जैसे कि ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के सह अस्तित्व के बावजूद धर्म के नाम पर हिंसा की कोई घटना नहीं हुई। ब्राह्मण धर्म के तहत विभिन्न देवताओं जो कि विष्णु, शिव, सूर्य, लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती की पूजा और जैन और बौद्ध मूर्तियों का अस्तित्व इस सहिष्णुता की पुष्टि करता है। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हुन कौन थे और वे भौगोलिक रूप से कैसे विभाजित थे? इसका आंसर लिखना है, हुन मध्य एशिया की एक क्रूर और क्रूर जनजाति थी। वे दो शाखाओं में विभाजित हो गए, काले हुन जो यूरोप की ओर चले गए और सफेद हुन जो ऑक्सिस नदी की ओर चले गए। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है, भारत पर हुन आक्रमण के बारे में जानकारी देने वाले कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों के नाम बताइए। पर हुनों के आक्रमण पर प्रकाश डालने वाले महत्वपूर्ण स्रोतों में जूनागढ़ शिलालेख, राजतरंगिणी भीतरी शिलालेख, भारत के बारे में हेनसंग का विवरण, कॉसमस का विवरण, मंदसौर शिलालेख, कथा सागर, एरन शिलालेख, ग्वालियर का लेहरा, सुंगयू का विवरण, चंद्र व्याकरण और विभिन्न प्रकार के सिक्के शामिल हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आप लोग को एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताना था, जैसे कि इस वीडियो का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 10 नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 23 5 नंबर में वो क्वेश्चन आपको पूछेगा ही, क्वेश्चन नंबर 23। तो आप ये दोनों क्वेश्चन को ज़रूर एग्ज़ाम से पहले एक बार याद करके जाइएगा। मतलब वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।